तो 347 इंदिरा आवास का चयन हुआ है, जिसमें डायरेक्ट अभी वो लागू। कल्याणपुर ब्लॉक में तो नंबर 1 है, जिसमें मैंने 9 से 70 लाख रुपए में ऐसे थे मुखिया जिनके द्वारा वसूली की जाती थी। ऐसी बात को भी मैं नहीं काट। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है मदनपुर माई ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर 8292978282। जब जनता ने मुझे पहली बार मुखिया बनाई तो पकड़ी दीक्षित पंचायत में लगभग 2 दर्जन कर्मठ संघर्षशील युवाओं को शिक्षा मित्र में नौकरी देने का काम किया। जब जनता ने मुझे दूसरी बार अपना सेवक बनाकर माला पहनाया तो पंचायत में पीसीसी रोड, आवास योजना, वृद्ध पेंशन योजना सहित सैकड़ों विकास का काम किया हूं। उक्त बातें पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के पकड़ी दीक्षित पंचायत के मुखिया भूत नारायण पांडे ने कहा। आइए देखते हैं कल्याणपुर संवाददाता बिहारी के साथ बातचीत का खास अंश। अभी इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत पकड़ी दीक्षित पंचायत में हैं। हमारे साथ यहाँ के निवर्तमान मुखिया भूप नारायण पांडे जी हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके मतदाता दर्शक हैं। और अभी ये लोग पूरे कैंपेन करके पंचायत में घूम करके आया है लोग। लेकिन बात रह गई, घूमने से वोट नहीं मिलता है। ये पूर्व में 2 बार मुखिया रहे हुए हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। अब चुनाव मैदान में तीसरी बार आए हैं, जनता से कैसे देख रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं, पूर्व में क्या किए हैं, इस सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। बस सबसे कम समय में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ ऑन भारत में मुखिया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका ये 10 साल के कार्यकलाप कैसे रहा? सर्वप्रथम तो मैं आपको न्यूज़ चैनल के तरफ से और अपनी तरफ से इस पकड़ी दीक्षित पंचायत की तमाम उपस्थित जनता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन करता हूं। आप 10 साल मुखिया रहे हैं, आप भी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। पिछले के कार्यकाल में जो कुछ लोगों का विकास कार्य कैसा रहा? मैं आपको बता दूं कि 2001 में जब मैं चुनाव जीता था तो उस समय सरकार के द्वारा पंचायत के लिए सर्वप्रथम टीचर की बहाली हुई थी, जिसमें वो पंचायत शिक्षा मित्र करके वो नाम से हुआ करता था। तो मैंने उस समय 24 शिक्षक की बहाली की थी जो इस पंचायत के हुए थे। लेकिन मैं इसी टीचर के उपलक्ष्य में आपको बता देना चाहता हूं कि उसके बाद के मुखिया के द्वारा जो टीचर की बहाली की गई थी उसमें पंचायत से बाहर की हुई थी बहाली, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त किया गया था। और टीचर की तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई थी और उसमें बार्गेनिंग की गई थी। आप 2 दर्जन बहाली की, उसमें गड़बड़ी नहीं हुई? जी नहीं, इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दे रहा हूं कि यह जनता यहाँ से बैठी हुई है, जिसमें आप ये पूछ सकते हैं। स्वच्छ और सुंदर बहाली की है। जी जी, कहीं से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये रही टीचर की बहाली। उसके बाद पंचायत में जो सड़क की मनरेगा के तहत, पंचम वित्त आयोग के तहत, 14वां वित्त आयोग के तहत जो हुई, उस सब का पंचायत के हर प्रत्येक वार्ड में सड़क, इस सब का विकास हुआ है। जी। अच्छा, 15 से 20 का कार्यकलाप आपका जो रहा है दूसरी बार मुखिया जीतने के बाद, वो कैसा रहा है आपका? क्या विकास हुई है उसमें? जी जी जी, पंचायत में पूर्व में 2001 में जब मैं चुनाव जीता तो उस समय ऐसे पंचायत से मैं आपको नाम करके बता दे रहा हूँ। एक चैनपुर है जो 11 वार्ड नंबर है, जिसमें मैं चुनाव जीता तो गया प्रचार में, तो वहाँ की औरतें और वृद्ध लोग ने बोला कि पांडे जी, यहाँ की औरतें जब जाती है रोड की तरफ तो पानी हेल के और अपने कपड़ा को थोड़ा सा ठेंगुना तक उठा के जाती है। वहाँ की रोड को मैंने बनाने का काम किया, वहाँ पुल का निर्माण करवाया और पीसीसी का कार्य करवाया। वैसे पंचायत में बहुत सारी सड़कें हैं जो अभी आज पीसीसी के तहत होकर और रास्ता सुगम लोगों का हो गया है। मैंने कच्ची रास्ता पंचायत से हुआ है? जी जी, करीब 80%। अब कुछ ऐसे 1-2 सड़कें हैं जो अभी हैं, जो सरकार के द्वारा, अगर पुनः जनता के द्वारा मुझे मौका मिलता है तो मैं इस बार आपको वादा करता हूं, जनता से भी वादा करता हूं कि शायद वैसी समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, आपने 10 साल कार्यकलाप किया, लेकिन इस जब तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं तो आपने जनता को कैसे संतुष्ट करते हैं, जनता को कैसे बना करके रखते हैं? आप इतना लोकप्रियता है जो हज़ारों की संख्या में आप आते हैं। जनता के साथ मेरा
सीधा कनेक्शन होता है, इसमें कहीं बिचौलिए का काम नहीं होता है। मैं जनता से रूबरू मिलता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं। अभी मैं आपको बता दूं कि पूर्व में 2001 में मैं बना, उस समय इंदिरा आवास का जो आवंटन आता था बहुत कम आता था, जिससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। जब उसके बाद 2001 के बाद 6 में चुनाव हुआ, उसमें उस तत्काल मुखिया के द्वारा ऐसे नामों का चयन नहीं किया गया जिन लाभुकों को कुछ दिया जा सके। लेकिन अभी जो इंदिरा आवास का जो चयन हुआ है, इस बार जो मुझे 1 से लेकर 21 के बीच में एक बार मौका मिला है कि जनता के नाम को सरकार के वहाँ ब्लॉक से जिला तक भेजने का, जिसमें मैं वादा करता हूँ कि कल्याणपुर ब्लॉक में तो नंबर 1 है, जिसमें मैंने 9 से 70 लाभुकों का नाम दिया हूँ। और मुझे अंदाज है कि शायद जिला का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें ऐसा 9 से 70 गया है। और अभी सरकार के द्वारा जो घर का सैंक्शन हुआ है उसमें 347 इंदिरा आवास का अभी अगर ये चुनाव संपन्न हो जाता है, अगर इलेक्टेड अगर मुझे मौका मिलता है तो 347 इंदिरा आवास का चयन हुआ है, जिसमें डायरेक्ट अभी वो लाभुक को मिलेगा। और मैं वादा करता हूं कि बिना घूस रिश्वत की, पूर्व के कुछ लोगों ने मुझे पंचायत के भ्रमण के क्रम में मिला कि कुछ अनाप शनाप पेपर पर लिखा हुआ था 50-60 हज़ार की राशि का वसूल हुई। मैं इसको 200% वादा करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व में ऐसे थे मुखिया जिनके द्वारा वसूली की जाती थी, ऐसी बात को भी मैं नहीं काट सकता हूं। लेकिन ऐसा यहाँ उपस्थित तमाम जनता से मैं आपकी तरफ से एक बार ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा कि पूछिए ऐसे जो लाभुक हैं और उन्होंने 1 रुपया रिश्वत के नाम पर मुझे दिया हो, लेकिन विरोधियों के द्वारा वह ऐसा अनाप शनाप पंचायत में उछाला जाता है। ये आवास की बात रह गई। आवास में ऐसा किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा विकास कुछ आपने किया हो जो अनोखे अंदाज में, जो आज आपको याद आया हो कि हम वो किए हैं, ठीक है ना, और जनता के बीच आज है तीसरी बार, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा अपील क्या आग्रह है कि अगर बहुत ऐसी समस्या जनता की मतलब सड़क से संबंधित नहीं है, मैंने अभी आपको बता दे रहा हूँ, एक वृद्धा पेंशन योजना होता है। जैसे पूर्व में होता था कि बीपीएल में जिनका नाम होगा उन्हीं को वृद्धा पेंशन मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो एक बंधन था उसको ख़त्म करके वृद्ध योजना पेंशन कर दिया गया, जिसमें 60 साल से ऊपर के किसी भी जाति बिरादरी के अगर हो, उस सामान्य कोटि के हो, निम्न कोटि के हो, अल्पसंख्यक किसी वर्ग के हो, 60 साल अगर एज उनका पूरता है तो उनको वृद्धा पेंशन मिलना तय है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2001 के बाद ऐसे भी मुखिया चुनाव जीते थे जिन्होंने प्रत्येक वार्ड से, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि हर एक वृद्ध से 300 रुपया लिया गया, लेकिन उसका वृद्धा पेंशन नहीं बना। आपके रीजन में कितना हुआ? मैं बता रहा हूं, अभी प्रेजेंट में मैंने अपनी व्यवस्था कराया है कि यहाँ से ऑनलाइन से लेके हर चीज़ फॉर्म तक की जनता को मैं सुविधा देता हूँ, और वृद्धा पेंशन बनाने के लिए 1 रुपया कहीं किसी को देना नहीं पड़ता है। और मैं पूरे अपने से करता हूँ, इसके लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, सब चीज़ का व्यवस्था कराया हूँ। यहाँ तक कि यहाँ CSP है, वहाँ अकाउंट खुलवा के, और मैं अकाउंट खुलवाना हूँ, उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजवाने का काम करता हूँ। इसके लिए कोई ऐसा लाभुक बता दे जे वृद्धा पेंशन के नाम पर 1 रुपया रिश्वत लिया जाता हो। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि करीब 300 से 400 ऐसे पेंशन को यहाँ से बना है इस पीरियड में, जिससे लाभुक अभी इमीडिएट बनने के विद इन ए मंथ उनके अकाउंट में। सरकार की भी ये कैसी व्यवस्था है जो लग रहा है कि ये डायरेक्ट उस वृद्ध से, और सरकार कोई रिश्वतखोरी नहीं है, और सरकार से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया है, बना, और उसके अगला महीना में इस महीना का अमाउंट आ गया है। चलिए, तो ये भूप नारायण पांडे जी थे जो बता रहे थे काम हमने किया और काम शुरू हो गया और काम चल रहा है। पंचायत में नली गली से लेकर के